नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज की धमाकेदार 6 बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करने वाले हैं नवंबर महीने की पेंशन और सैलरी भुगतान को लेकर आई बड़ी अपडेट है। अब पेंशनर्स को करना होगा यह काम। साथ ही बात करेंगे देश भर के 70 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार से मिली पेंशन बढ़ोतरी की सौगात है। साथ ही बात करेंगे दिवाली से पहले केंद्र सरकार 8वां पे कमीशन गठन नहीं करती है तो कैसे बढ़ेगा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर। साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर आई है ज़बरदस्त अपडेट। साथ ही बात करेंगे देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी 4 धमाकेदार बड़ी खबरें। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदिश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो आपसे निवेदन है अभी से वीडियो को एक लाइक कर दें। तो सरकारी कर्मचारियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है और उनको बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला है। हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है और जनवरी और जुलाई में इसको तय किया जाता है। इस बार अक्टूबर का महीना आ गया है और अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जुलाई के तयशुदा महंगाई भत्ते के बढ़ाने का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते बढ़ने का तोहफा मिल सकता है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाली है। दिवाली के मौके से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा मिल जाएगा। अगर आप इसको मिनिमम सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो पाएंगे कि 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों को 540 रुपये से 720 रुपये हर महीने का बढ़ोतरी का इजाफा देखने को मिलेगा। 30,000 रुपये की सैलरी पाने वालों के लिए बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है तो उनके डीए यानी 50% के हिसाब से डीए 9,000 रुपये मिलते हैं। वहीं 3% बढ़ोतरी के बाद इसमें बढ़ोतरी होकर 9,540 रुपये हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई 2024 से सरकारी कर्मचारियों को ये महंगाई भत्ता बढ़कर मिला था, जो कि 4% बढ़ाया गया था। अब जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके बाद में कुल महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। बढ़ती महंगाई से पार पाने के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है और इसके लिए मौजूदा स्तर पर डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता देखें तो ये 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कवर करता है। वहीं डीएनएस रिलीफ की बात करें तो पेंशनर्स के लिए बढ़ा जाता है। सरकारी कर्मचारियों के डीए में बदलाव मार्च 2024 में आखिरी बार हुआ था। उस समय केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ोतरी की थी, जिससे यह बेसिक पे का 50% पहुंच गया था। पेंशनर्स के लिए डीआर में भी 4% की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि वेतन आयोग को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। इस आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और सरकार ने इस आयोग की सिफारिश को साल 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी कम समय बचा है 8वें वेतन आयोग को लेकर। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में किस प्रकार से बदलाव होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन के 2 चांस दिखाई दे रहे हैं। पहला यह है कि या तो केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन करे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, या फिर केंद्र सरकार एक नए फार्मूले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में संशोधन करेगी। तो बात कर लेते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अब आगे कोई पे कमीशन गठित करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। सरकार
पहले भी संसद में साफ कर चुकी है कि एक और वेतन आयोग का गठन करने की अब आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से वेतन आयोग के दिन अब लग चुके हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। इसके लिए एक फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग यानी पे कमीशन का गठन करता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। अब तक कुल 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। देश में पहला पे कमीशन 1946 में बनाया गया था। 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संसद में कहा था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। हालांकि चौधरी ने इस दावे का खंडन किया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं बनेगा, लेकिन सरकार की मंशा से साफ है कि वह आगे इस तरह के कोई आयोग को गठित करने के मूड में नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नए व्यवस्था पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी, और उन्होंने कहा था कि एक्रोड फार्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। तो आपको बता दें कि इस फार्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीज़ों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिशों में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को एक्रोड फार्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फार्मूला वालेस रूडेल आइकरॉयड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए 2 चीज़ें अहम हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि महंगाई के मद्देनज़र कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि उनके लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर महंगाई की दर की गणना की जाती है। वहीं पेंशन भोगियों के लिए भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हर साल पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। तो उसके रिगार्डिंग गुड इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है वे 1 अक्टूबर से और बाकी पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। पेंशन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 फिक्स की गई है।